सोचो एक ऐसे प्लेनेट के बारे में जो इतना बड़ा है कि उसके अंदर 1300 अर्थ्स फिट हो सकती हैं। एक प्लेनेट जहां स्टॉर्म सेंचुरीज तक अपना प्रकोप ढाते हैं, जहां अरोराज इतने ब्राइट होते हैं कि पूरे सोलर सिस्टम में इनका कोई मुकाबला ही नहीं है, और जहां कुछ मून्स के नीचे ओशंस छुपे हो सकते हैं। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट, एक गैस जाइंट जो अभी भी हमारे लिए एक बड़ी मिस्ट्री है। इसके वायलेंट स्टॉर्म से लेके इसके मून्स पे लाइफ की पॉसिबिलिटीज तक जुपिटर एक्सट्रीम्स का एक प्लैनेट है। जुपिटर मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, बिल्कुल एक स्टार की तरह, लेकिन ये कभी इतना बड़ा नहीं बना कि उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन इग्नाइट हो सके, जिसकी वजह से ये अपने अंदर से हीट रेडिएट करता है जो इसके वाइल्ड स्टॉर्म्स को फ्यूल करती है। इसके क्योस का एपिसेंटर है ग्रेट रेड स्पॉट, एक इतना बड़ा तूफान जो 350 साल से भी ज्यादा से घूम रहा है। ये इतना बड़ा है कि पूरी अर्थ को अपने अंदर निगल सकता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट की बात ये है कि ये स्टॉर्म श्रिंक हो रहा है और साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये कुछ डेकेड्स में खत्म हो सकता है। जुपिटर में एक दिन सिर्फ 10 घंटे का होता है इसकी इंसेन स्पीड की वजह से, क्योंकि एक फुल रोटेशन सिर्फ 10 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेता है। और इस रैपिड स्पिन की वजह से ये प्लैनेट थोड़ा फ्लैट है पोल्स पे और स्ट्रेच दिखता है अपने इक्वेटर पे। साथ ही ये पावरफुल जेट स्ट्रीम्स क्रिएट करता है जो इसके फेमस कलरफुल बैंड्स बनाते हैं। जुपिटर के पास सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी 20,000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन ट्रैप करती है जो जुपिटर को स्पेस क्राफ्ट के लिए एक डेंजरस जगह बना देता है। इनफैक्ट नासा को अपने जूनो प्रोब को स्पेशली डिजाइन करना पड़ा था ताकि ये जुपिटर के इंटेंस रेडिएशन बेल्ट्स को सर्वाइव कर सके। जुपिटर सिर्फ एक गैस जाइंट ही नहीं बल्कि अपने आप में एक मिनी सोलर सिस्टम भी है 95 मून्स के साथ, जिनमें से 4 जिनका नाम है आयो, यूरोपा, गैनीमेड और सेलिस्टो को गैलीलियन मून्स कहा जाता है, जो लार्जेस्ट जुपिटर मून्स हैं और साथ ही स्पेस की सबसे फैसिनेटिंग जगहों में से एक है। जैसे अगर जुपिटर के मून आयो की अगर हम बात करें तो आयो एक वोल्केनो कवर्ड मून है जहां कंसिस्टेंट इरप्शंस होते रहते हैं। जुपिटर और उसके नेबरिंग मून्स के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसका सरफेस हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे वहां लोकी पटेरा नाम का एक वोल्केनो इतना पावरफुल है कि यूएसए के मैनहट्टन जितने साइज के एक शहर को पूरे लावा से डुबा सकता है। और अगर बात करें यूरोपा की तो यूरोपा के आइसी क्रस्ट के नीचे एक मैसिव ओशन है जो अर्थ के ओशन से 2 टाइम्स ज्यादा बड़ा हो सकता है। और साइंटिस्ट ने देखा है कि पानी के प्लम्स यूरोपा के सरफेस से इरप्ट होते हैं, पर क्या इनमें लाइफ के साइंस हो सकते हैं? ये हमें नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन कुछ सालों में जब वो यूरोपा तक 2030 में पहुंच जाएगा तभी बता पाएगा। थर्डली गैनीमेड जो जुपिटर का सबसे बड़ा मून है, इनफैक्ट ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। गैनीमेड सिर्फ एक मून है इन दी सोलर सिस्टम जिसकी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके अंदर भी एक डीप अंडरग्राउंड ओशन हो सकता है जिसके साइंटिस्ट के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं। इनफैक्ट 2023 में लॉन्च हुआ यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जूस मिशन इस मून के एक्सप्लोरेशन के लिए भी लॉन्च हुआ था। एंड लास्टली कैलिस्टो जिसका सरफेस 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और ये सोलर सिस्टम की सबसे पुरानी लैंडस्केप्स में से एक है। एंड अगेन इसके अंदर भी एक हिडन ओशन होने के पूरे चांसेस हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि जुपिटर के मून्स पे लाइफ के होने के चांसेस मार्स से भी ज्यादा हो सकते हैं। इस वीडियो के इस लास्ट फेज में मुझे लगता है कि हमें जुपिटर रिलेटेड स्पेस मिशंस के बारे में भी बात करनी चाहिए, जिन्होंने हमें जुपिटर से पहले क्लोजअप इमेजेस दी और उसके मून्स के अमेजिंग फीचर्स दिखाए। और मुझे लगता है कि इन्हें क्रेडिट देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने इस वीडियो में डिस्कस की है इनके बिना पॉसिबल नहीं हो पाती। गैलीलियो ये मिशन स्पेसक्राफ्ट था जो जुपिटर के ऑर्बिट में गया और इसने कंफर्म किया कि यूरोपा के नीचे एक ओशन है। एंड इवेंचुअली कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए इसे डेलिबरेटली जुपिटर में ही क्रैश कराया गया था। इसी मिशन ने हमें जुपिटर के एटमॉस्फेयर, ग्रेविटी और मैग्नेटिज्म के बारे में डीप इनसाइट्स दिए हैं। ये प्रूव कर चुका है कि जुपिटर का कोर सॉलिड नहीं है। और अगर मैं फ्यूचर मिशंस की बात करूं जो करंटली तो लॉन्च हो चुके हैं बट अभी वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं, तो वो है यूरोपा क्लिपर एंड जूस। यूरोपा क्लिपर 2024 में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है जो यूरोपा के सरफेस को स्कैन करेगा और उसके वाटर प्लम्स एनालाइज करेगा लाइफ के साइंस के लिए। सेकेंडली जूस मिशन जो 2030 या 2031 में पहुंचने वाला है जो गैनीमेड के मैग्नेटिक फील्ड और सब सरफेस ओशन को एक्सप्लोर करेगा। एंड अमेजिंगली फ्यूचर
फ्यूचर में साइंटिस्ट एक न्यूक्लियर पावर्ड रोबो का ड्रीम कर रहे हैं जो यूरोपा के ओशन में स्विम करेगा। आखिर क्यों जुपिटर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है? और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जुपिटर ही हमें बताता है कि सोलर सिस्टम आखिर बना कैसे। ये हमारा प्रोटेक्टर भी है क्योंकि अर्थ की तरफ आते हुए एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स को डिफ्लेक्ट करता है। और फ्यूचर में इसके मून शायद हमारे फर्स्ट एनकाउंटर विद एलियन लाइफ हो सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या यूरोपा के ओशन में लाइफ हो सकती है? और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।